Good morning everyone. Today I am going to explain poem A Frog in a Well. Okay? Open your book. Are you ready? Okay. Firstly, I will tell you summary of poem A Frog in a Well. Okay children? This poem is written by Eli Shetald. He is an American writer. Okay children, who has written a lot of famous books for children. This poem tells us how a frog sees the world from its well. Okay, ये पोएम जो है इसको किसने राइट की है? इसको राइट की है अमेरिकन राइटर थे वो। बच्चों के लिए जो है बहुत सारी उन्होंने प्रसिद्ध बुक्स जो हैं उन्होंने राइट की थी, लिखी थी। ओके, तो ये जो पोएम है अ फ्रॉग इन अ वेल, इसको एलिस शेटल्ड ने राइट किया है। इसके राइटर एलिस शेटल्ड हैं। ओके, तो इस पोएम में जो है उन्होंने क्या दिखाया है? उन्होंने एक मेढक की कल्पना, इमेजिन को दिखाया है कि वो संसार की जो है, संसार को और जो स्टार है, जो कुआं है, वेल है, उसमें से उसका जो पूरा संसार है वो कैसे दिखता है। ठीक है, वो कैसे इमेजिन कर रहा है कि स्काई कैसा दिखता है, स्टार कैसा दिखता है, उसके बारे में हम लोग इस पोएम में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। सबसे पहले यहाँ पर हम अ फ्रॉग इन अ वेल, अ फ्रॉग इन अ वेल मीन्स होता है एक कुएं में मेढक। ओके, ये जो आपकी पोएम है अ फ्रॉग इन अ वेल, इसका मतलब होता है एक कुएं में जो है मेढक, मतलब एक कुएं में जो फ्रॉग है, मेढक है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जो है पोएम में जानेंगे कि वो क्या इमेजिन कर रहा है। ओके, सबसे पहले हियर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके, डीप, डीप मीन्स गहरा, DEEP, डीप मीन्स क्या होता है? गहरा होता है। बॉटम मीन्स होता है तल। ओके, बॉटम मीन्स तल, यानी कि निचला सिरा जो होता है उसको बॉटम बोलते हैं। इनफ, इनफ मीन्स होता है पर्याप्त। टॉप, टॉप मीन्स होता है ऊपरी भाग, जैसे ये है तो इसका जो ये ऊपरी भाग है ये क्या है? टॉप है। ऊपरी भाग जो होता है वो टॉप होता है, और जो निचला सिरा होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका बॉटम। ओके चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। द वर्ड्स इज राउंड एंड डीप एंड कूल, द बॉटम ऑफ द वर्ड्स अ पूल with just enough room for a frog alone. Okay children, the walls of the word are of stone, on stone at the top of the word. When I look up high, I can see a star in a little round sky. Okay children, the words is round and deep and cool. तो मेढक जो है, फ्रॉग जो है, क्या इमेजिन कर रहा है? जब वो मेढक कहाँ है? मेढक फ्रॉग जो है वो वेल के अंदर है, कुएं के अंदर है। ठीक है, तो वो वहां से क्या इमेजिन कर रहा है? द वर्ल्ड इज राउंड एंड डीप एंड कूल। जो वर्ल्ड है, जो संसार है, वो कैसा दिख रहा है उसे? राउंड, गोल दिख रहा है। डीप एंड कूल, डीप मीन्स होता है गहरा, और कूल मीन्स क्या होता है? ठंडा। ओके, तो उसको जो है दुनिया कैसी दिख रही है? दुनिया गोल, गहरी और ठंडी दिख रही है। ओके, क्यों? क्योंकि जो है फ्रॉग जो वेल में होता है, कुएं में होता है, तो कुएं का शेप क्या होता है? कुएं का शेप राउंड होता है ना। तो बस जो मेढक है, जो फ्रॉग है, उसके लिए उसकी दुनिया क्या है? उसके लिए उसकी दुनिया वही वेल तक ही सीमित है, कुएं तक ही सीमित है। इसलिए उसको जो है संसार कैसा दिख रहा है? क्या इमेजिन कर रहा है? संसार जो है, दुनिया गोल है, गहरी है और ठंडी है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट, द बॉटम ऑफ द वर्ड्स अ पूल। जो बॉटम है, बॉटम मतलब कि जो निचला सिरा है, जो संसार का है निचला सिरा है, वो कैसा है? वो एक पूल, मतलब पूल एक तालाब की तरह है, तालाब के समान है। ओके चिल्ड्रन, जैसे वो उसके लिए जो वेल है, कुआं है, वो कैसा है? वो एक जो है गोल है। ओके, संसार हो गया गोल उसके लिए, और जो जिस कुएं के अंदर वो रह रहा है, वो तल किसमें रहता है? फ्रॉग, फ्रॉग पानी में रहता है ना। तो जो उसका निचला सिरा है उसके लिए संसार का, वो कैसा है? वो
पूल के समान है, एक तालाब के समान है, क्योंकि वो पानी में ही तो रहता है ना, तो वो संसार की भी इमेजिन उसी तरह कर रहा है, तालाब की तरह कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, विथ जस्ट इनफ रूम फॉर अ फ्रॉग अलोंग। विश्व का जो तल है एक मेढक के लिए क्या है, सिर्फ एक पर्याप्त कमरे के साथ एक पूल है। ओके, मतलब कि वो जो है एक तालाब की तरह है, लेकिन उसके लिए क्या है, एक कमरा भी है, ठीक है, एक रूम भी है जहां वो क्या करता है, वो रहता है। नेक्स्ट, द वॉल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ऑफ स्टोन ऑन स्टोन। जो वॉल्स, जो दीवारें हैं, वो संसार की कैसी हैं, स्टोन ऑफ स्टोन, पत्थर के ऊपर पत्थर की जैसी हैं। ठीक है, फ्रॉग ये इमेजिन क्यों कर रहा है, क्योंकि फ्रॉग जो है, फ्रॉग की दुनिया है, फ्रॉग का जो वर्ड है वो वेल के अंदर ही है। ओके, किसके अंदर है, वेल मीन्स कुएं के अंदर ही है। तो जो कुआं है उसका राउंड है, और जो कुआं बना किसका है, स्टोन का बना हुआ है। ठीक है, एक के ऊपर एक स्टोन रख के। तो वो जो है वर्ड का इमेजिन कैसे कर रहा है कि संसार जो है हमारा, दुनिया की दीवारें पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बनाई गई हैं। ओके, नेक्स्ट, एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन आई लुक अप हाई। एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जब वो ऊपरी सिरे को, टॉप मीन्स क्या होता है, ऊपर का सिरा जो होता है। ठीक है, जैसे कि बॉटम निचला सिरा हो गया, ठीक है, जहां वो रहता है पानी में यानी तल, और जो ऊपरी सिरा जो है उसका, संसार का जो है संसार का कैसा है, व्हेन आई लुक अप हाई, जब उसको व्हेन आई लुक अप हाई, वो कह रहा है कि जब मैं क्या करता हूँ, अप हाई, लुक अप हाई, जब मैं ऊपर देखता हूँ, आई कैन सी अ स्टार इन अ लिटिल राउंड स्काई। जब वह ऊपर देखता है अपने वेल से, कुएं से, तो उसको जो है संसार कैसा दिखता है, कह रहा है आई कैन सी अ स्टार इन अ लिटिल राउंड स्काई। वो पूरे संसार को लिटिल राउंड स्काई, पूरे जो है आई कैन सी अ स्टार इन अ लिटिल राउंड स्काई, वो स्टार को देख सकता है, लिटिल थोड़े से गोल, राउंड मतलब गोल शेप में वो उस स्टार को अपने वेल में से देख सकता है। ओके, इट मीन्स जैसे कि जब फ्रॉग वेल में है, ठीक है, तो वेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, वेल का शेप जो होता है वो राउंड होता है। ओके चिल्ड्रन, गोल होता है ना, आप लोगों ने वेल देखा होगा, तो वेल का शेप गोल होता है, क्योंकि मेढक जो है, मेढक का संसार क्या है, कुआं ही है, वेल ही है। तो जब वो वहां से अपने ऊपर हाई मतलब कि अपने ऊपर देखता है, तो उसको क्या दिखता है, स्काई दिखता है। अब स्काई का शेप यहाँ पर कैसे दिखता है, राउंड, राउंड मीन्स होता है गोल, गोल दिखता है उसे। ओके, क्यों, क्योंकि जो वेल का शेप है वो कैसा है, वो गोल है, तो बस उसको स्काई का भी शेप क्या दिखता है, गोल दिखता है। और उस जो है स्काई का जो शेप है उसमें क्या दिखता है उसको, एक लिटिल स्टार दिखता है, एक तारा दिखता है। ओके चिल्ड्रन, I hope you that you understood it very well. Thanks and have a nice day.